और सभी इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल का। और यहाँ पे ये भीड़ वो भीड़ नहीं नजर आ रही है जो भीड़ इकट्ठी की जाती है। ये भीड़ पैसे देकर बुलाया गया तुम्हें? हाँ? बिना पैसे के आ गए? किसको देखने आए हैं? केजरीवाल को। किसको वोट देंगे? केजरीवाल को ही वोट देंगे। और पैसे देकर कोई बुलाएगा तो? अच्छा, एक साल और दिया है। 3000 आए। तो ये लोगों के अंदर एक उत्साह है। क्या नाम आपका? संजीत कुमार। कहाँ से आए आप? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? केजरीवाल जी को। वोट किसको देंगे? केजरीवाल जी को। क्यों हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, क्या कर रहे हैं? काम करते हैं, हमारे पानी का सुविधा दे रखे हैं, लाइट फ्री है। अच्छा, हाँ जी, लाइट फ्री दे रहे हैं। हाँ जी। और यही नहीं, एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा कलाकार आए हुए हैं। क्या नाम आपका? खड़े हो कहाँ के आप? कहाँ के किसका इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ? वोट किसको देंगे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल। ना ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार और मोहब्बत का यहाँ सबसे पहले मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें सब आई हुई हैं और मेरे को पता चला आप 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हो। मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले। आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आपने 10 साल से हम लोगों को बार बार 3 बार आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, विश्वास किया, मेरे को मुख्यमंत्री बनाया, शरद चौहान को अपना विधायक बनाया। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले 10 साल में बहुत काम कर रहे हैं दिल्ली को ठीक करने के लिए, रात दिन 24 घंटे मेहनत करी है। मेरी 2015 में पहली बार सरकार बनी थी। 2014 की गर्मियां याद करो, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। जब शीला जी की सरकार थी, जाती थी कि नहीं जाती थी? जनरेटर इस्तेमाल करने पड़ते थे, इन्वर्टर इस्तेमाल करने पड़ते थे। अब बिजली तो नहीं जाती, नहीं जाती ना। अब जनरेटर तो नहीं चाहिए, इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में, हर जगह 6-6 घंटे, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है इनकी। गुजरात में तो 30 साल से सरकार है, गुजरात में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। उत्तर प्रदेश बगल में है, फोन करके पूछ लो कितने पावर कट लगते हैं उत्तर प्रदेश में। गलत बटन मत दबा देना, गलत बटन दबा दिया, इधर कमल का बटन दबा, उधर घर की बिजली बंद हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, गलत बटन दबा दोगे फिर दिल्ली में बिजली जानी शुरू हो जाएगी, फिर दिल्ली में बिजली जानी शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से 24 घंटे बिजली करी है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पिछले महीने किस किस का जीरो बिजली का बिल आया, जरा हाथ खड़े करके बता दो। सारों का जीरो बिजली का बिल आया है, सारों का जीरो बिजली का बिल आया है। दिल्ली और पंजाब, 2 जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और बस 2 ही राज्य पूरे देश में है जहां फ्री बिजली है, 24 घंटे बिजली है। भाई साहब, ये जादू है, जादू। बिजली फ्री 24 घंटे पूरे देश में कहीं नहीं है। हरियाणा बगल में है, आप में से कई सारे जने तो हरियाणा के होंगे।
हरियाणा में फोन करके पूछ लेना बिजली का बिल कितना आता है। हजारों रुपए का, कम से कम 5,000 रुपए का बिल आता है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लेना। गलत बटन दबा दिया, 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आएगा। कहां से लाओगे भरने के लिए? हैं क्या पैसे फालतू घर में? बिजली का बिल भर दोगे 5-5 हजार का? नहीं है ना। फ्री बिजली किस किस को चाहिए? जिसको भी चाहिए झाड़ू का बटन दबा देना। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, लुट जाओगे, बिजली चली जाएगी, 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल आने लग जाएगा। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ। स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? शानदार हो गए नहीं हो गए? पर पढ़ाई अच्छी होती है? खुश हो ना? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मैंने बहुत रात दिन मेहनत करी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल अब शानदार हो गए। हमारे बच्चे अब डॉक्टरी, इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हो रहा है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। कहीं जाके हरियाणा में जाके देख लो सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, गाजियाबाद में जाके देख लो सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। बेड़ा गर्क बना कर रखा इन्होंने। अगर गलत बटन दबा दिया, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, सारे सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। आपके बच्चों का फिर से भविष्य खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने सरकारी स्कूल ठीक करे हैं, बड़ी मुश्किल से आपके बच्चों का भविष्य बनाया है। 10 साल में कोई व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, कोई महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगार बैठे हमारे बच्चे। बस आके कहते हो केजरीवाल कमीना, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल धूर्त, केजरीवाल मक्कार, अब हमें वोट दो। गाली देने वालों को वोट दोगे क्या? काम करने वालों को वोट दोगे कि गाली देने वालों को वोट दोगे? आप में से यहां पे बहुत सारे झुग्गी वाले भी आए होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आजकल इनकी बड़ी झुग्गी वालों से बड़ा इनका प्यार मोहब्बत जागी हुई है। झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, इनसे बच के रहना। बड़े खतरनाक लोग हैं। जिस झुग्गी में जाके सोते हैं उसको 3 महीने बाद तोड़वा देते हैं। जब तक केजरीवाल जिंदा है आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा मैं किसी भी हालत में। जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिलते आपकी झुग्गी किसी हालत में नहीं टूटने दूंगा। और यहाँ बहुत सारी मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ, एक जिम्मेदारी दे के जाना चाहता हूँ। बहनों का मैंने बस का सफ़र फ्री कर दिया, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दिया, घर में कोई बीमार हो तो अच्छे इलाज का इंतजाम कर दिया। अब 2100 रुपये भी हर महीने आपको राखी के भेजा करूँगा। अब एक जिम्मेदारी हर माँ बहन को पूरी करनी है मेरी। अभी दिल्ली में एक सर्वे आया है, सर्वे में आया है कि 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो दिल्ली की सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मेरे को लगता है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं। होती है कि नहीं होती? महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। ये 2-4 पुरुष तो, मर्द तो फिर भी बीजेपी के पीछे पीछे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। बीजेपी कुछ देती तो है नहीं। तो मेरी सारी माँ बहनों से निवेदन है, अपने घर के मर्दों को बिठा के समझाना, भाई काम तो केजरीवाल ही आएगा। गलत तो नहीं कह रहा? बीजेपी वाले क्या दे रहे हैं? क्यों हो रहे हो बीजेपी के गैल गैल? कोई बीजेपी कुछ दे रही है? कुछ नहीं दे रही बीजेपी, सारा बंद करने जा रही है, सब कुछ बंद कर देगी बीजेपी। तो उनको समझाना, और अगर एक बार औरत कह देगी तो मर्द की हिम्मत नहीं है जो टस से मस हो जाए। तो ये जिम्मेदारी देके जा रहा हूं, सारी औरतों ने भी झाड़ू पे बटन दबाना है और सारे मर्दों को समझा देना कि कोई खबरदार अगर झाड़ू के अलावा कहीं इधर उधर देखा तो खूब जम के अपना आशीर्वाद देना। हमेशा से आप आशीर्वाद देते आए हो। नरेला की सीट सबसे पहले निकलनी चाहिए, भारी बहुमत। एक और बात है, पिछली बार 70 में से 62 सीट आई थी हमारी, 8 सीट रह गई, 8 सीट बीजेपी की चली गई। जो 8 सीट बीजेपी गई ना, जैसे विश्वासनगर, गांधीनगर, वहां जाके हालत देख लो, जहां जहां बीजेपी का एमएलए है, सड़ी पड़ी है सारी की सारी विधानसभा। क्यों? 5 साल इन बीजेपी वालों ने लड़ाई करी मेरे साथ, काम एक नहीं करा।
मैं इनको कह के थक गया। मैंने कहा राजनीति छोड़ दो, मैं मोहल्ला क्लिनिक बनवा देता हूं, तुम्हारे यहां मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, सड़कें ठीक करा लो, मेरे से पानी ले लो, सीवर ठीक। काम नहीं करा बीजेपी वालों ने, लड़ते रहे मेरे से, लड़ते रहे मेरे से, लड़ते रहे। अब पूरी दिल्ली में माहौल यह है भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, सब कह रहे हैं। बोले 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही नहीं बन रही है? सारे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बना देना, नहीं तो 5 साल नरक हो जाएगी जिंदगी, नरेला की जिंदगी। ये गलती मत कर देना। आपकी गली में भी जो बीजेपी वाले रहते हो उनको भी बता देना भैया कोई बात नहीं, बीजेपी तुम्हारी पार्टी है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए बटन झाड़ू का दबा के आओ। भारत माता की। केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल। इनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल, सामने वाले शोर मचाएंगे। अभी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जो है जनता को संबोधित कर गए हैं। नरला विधानसभा के विधायक शरद चौहान के लिए उन्होंने वोट की अपील की है और कुछ घोषणाएं की हैं, जिसमें बुजुर्गों को भी जो है कुछ कहा गया। क्या कहा केजरीवाल ने? फ्री इलाज गया। अच्छा, अब बालक रोटी ना देंगे, रोटी भी दे देंगे मुझे। अच्छा, और पेंशन? आप पेंशन तो दे ही रहे हैं और भी देंगे आपके। अच्छा, तो खुश हो रही है? मैं तो पहले से खुश, आज भी खुश। अच्छा, फिर किसको वोट दोगे? अरे ये दिक्कत लग रहा था थोड़े बड़े, केजरीवाल से देंगे। अच्छा, शुद्ध। क्या नाम भाई आपका? अरविंद कुमार नाम। आप कहाँ से? मैं लंबी कला गाँव से। कुछ युवाओं के लिए भी कहा है? युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनकी शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेंगे और उनका जो अब तक किया है उसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। बस मेरा एक निवेदन हो रहा है कि जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की है, आदमी के लिए भी कर दें। तो नहीं, आदमी के लिए फ्री ना करें, फ्लैट 10 रुपये एक टिकट कर दें। अच्छा, ना 5 का करें ना 15 का करें, फ्लैट 10 रुपये कर दे, वो घाटा नफा वहाँ चलता रहेगा। अच्छा, अच्छा। तो उससे जो आदमी ई रिक्शा में भी तो 10-20 रुपये दे देता है, बस में अगर 10 रुपये का टिकट हो जाएगा, वो एक अच्छी लोगों के लिए जो डेली पैसेंजर हैं उनको पास नहीं बनवाना पड़ेगा, 10 रुपये 20 रुपये में उनका काम चल जाएगा। चलिए, अब जिस तरह से अभी देखा जो है भाई ने कहा कि पुरुषों के लिए जैसा महिलाओं के लिए जो बसें फ्री है, तो पुरुषों के लिए भी जो है कि हम चाहे 10 रुपये कर दें, सिर्फ 10 ही रुपये रहने दें, कहीं भी चढ़े कहीं भी उतरे 10 रुपये का टिकट वो। और भाई जी क्या कहना आपका? इस जो केजरीवाल जी की जो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की जो सुविधा है, ये ठीक है, अपने अपने सबके विचार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है जो फ्री, क्योंकि कुछ महिलाएं बेचारी जो फैक्ट्रियों में जाती हैं जो 7-8 हज़ार रुपये का निकालेंगे और 2 लाख रुपये सैलरी लेती है, 2 लाखों रुपये सैलरी लेती है, वो अपने गाड़ियों में हो जाती है, कोई बस में जाती है। सब बस में जाती है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, सब अपना गाड़ी वाले 1% बस में जाती है, तो उसका काउंटिंग नहीं होती है। लेकिन भाई ने कहा है कि भैया पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए, तो पुरुषों के लिए तो महिलाएं तो फ्री ही रहे। नहीं, केजरीवाल जी ने अभी जो घोषणा की है कि जो हमारे बच्चे हैं, ये स्टूडेंट हैं, इनको फ्री करेंगे। मेट्रो में आधा टिकट लगेगा इनका, तो ये अच्छी योजना है। रोजगार के लिए भी तो उन्होंने तो रोजगार के लिए कहा है, लेकिन सरकार बनेगी जब देखो, सरकार बन जाती है जब कुछ होगा। तो आपसे पेंशन का इंतजाम हो गया? बढ़िया बढ़िया मिल रही है। पेंशन का इंतजाम कर दिया भी? हाँ बढ़िया कर क्या कहेंगे? बढ़िया, पेंशन मिल रही है और मिलेगी, इलाज फ्री डबल कर दी पेंशन, डबल इलाज फ्री कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। आप तो यूथ के लिए आप तो यूथ हैं, तो आपके लिए क्या कुछ घोषणा की है? हमारे लिए नौकरी की सुविधा करेंगे जी। अच्छा, एक शब्द वो बोला था यार, झुग्गी वाला। हाँ, वो झुग्गी वालों के लिए एक चीज़ बोलती है, झुग्गी वालों को मैं कई चीज़ें दिक्कत कर रही है, पानी वानी नहीं आ रहा। यहाँ पे झोंपड़ी वाले भी आएंगे। चलिए, आप खुश हैं अभी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है सभी लोग खुश हैं और महिलाओं से भी जान लेते हैं, महिलाओं का क्या कुछ कहना है।